जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस पावन वीडियो में हम लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 13, जिसमें आप सुनेंगे धर्मात्मा राजा दृढ़धनवा दिव्य सुख पक्षी के अद्भुत उपदेश और भगवान श्री हरि के अनंत कृपा का रहस्यमय प्रसंग। यह कथा हमें वैराग्य, भक्ति और जीवन के सच्चे उद्देश्य का ज्ञान देती है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 13। ऋषि मुनि ने सूत जी से विनम्र भाव से कहा, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और ज्ञानवान हैं। आपने हमें पुरुषोत्तम मास की अनेक पवित्र कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके यह बताइए कि राजा दृढ़धनवा को ऐसा महान वैभव, धर्म प्रयाण, पत्नी, पुत्र और अंत में भगवान विष्णु का दुर्लभ धाम किस प्रकार प्राप्त हुआ। आपके मुख से कथा सुनकर हमें ऐसा आनंद मिलता है जैसे अमृत का पान हो रहा हो। इसलिए कृपया करके इस दिव्य कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह प्राचीन और पवित्र कथा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी। वही कथा आज मैं आप सबको सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारायण, प्राचीन समय में है देश में चित्रधर्मा नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, बुद्धिमान और प्रजा का पालन करने वाला महान राजा था। उसके घर एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दृढ़धनवा था। राजकुमार दृढ़धनवा बचपन से ही अत्यंत गुणवान था। उसके नेत्र बड़े और तेजस्वी थे, भुजाएं लंबी थी और उसका शरीर अत्यंत आकर्षण था। वह सत्य बोलने वाला, धर्म का पालन करने वाला और सभी शास्त्रों में निपुण था। गुरु के आश्रम में उसने वेद, व्याकरण और समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। गुरु की सेवा करके और दक्षिणा देकर वह अपने पिता के नगर लौट आया। राजा चित्रधर्मा अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, जिसका पुत्र धर्म को जानने वाला और प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हो, उससे अधिक सुख संसार में और क्या हो सकता है। कुछ समय बाद राजा चित्रधर्मा के मन में वैराग उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, ध्रुव, अम्बरीश, प्रहलाद और विभीषण जैसे महान भक्त इस नश्वर संसार को छोड़कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। अब मुझे भी संसार के मोह को त्याग कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे विचार करके उन्होंने राज्य का भार पुत्र दृढ़धनवा को सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण का कठोर तप करने लगे। कई वर्ष तक तपस्या करने के बाद वे भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो गए। पिता का देह त्याग की खबर सुनकर राजा दृढ़धनवा को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने विधि पूर्वक सभी परलौकिक कर्म किए और फिर धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। राजा दृढ़वा अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी पत्नी का नाम गुण सुंदरी था। वह रूप, गुण और सदाचार में अद्वितीय थी। उनके 4 तेजस्वी पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। पूरा राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भर गया था। राजा दृढ़धनवा सभी गुणों से युक्त थे। वे वेदों के ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण, सत्यवादी, धैर्यवान और दयालु थे। उनका पराक्रम भगवान राम जैसा और गंभीरता समुद्र के समान थी। एक रात राजा अपने शयन कक्ष में बैठे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण मुझे इतना वैभव, सुख और सम्मान प्राप्त हुआ। मैंने ना कोई बड़ा यज्ञ किया, ना तपस्या की और ना ही विशेष दान दिया, फिर यह सब मुझे कैसे मिला। यह चिंता करते करते पूरी रात बीत गई। प्रातः काल राजा स्नान करके देवताओं की पूजा करने के बाद शिकार खेलने वन में चले गए। वहां उन्होंने अनेक पशुओं का शिकार किया। तभी एक हिरण उनके वाण से घायल होकर घने जंगल की ओर भाग गया। राजा उसका पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक विशाल तालाब देखा। वहां पानी पीकर वे एक बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी अचानक वहां एक अत्यंत सुंदर सुख पक्षी यानी तोता आया। वह साधारण पक्षी नहीं था। उसकी वाणी मनुष्य जैसी मधुर और ज्ञान से भरी हुई थी। वह बार बार एक ही श्लोक बोल रहा था,
हे मनुष्य, संसार के सुखों में डूबकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता, फिर इस जन्म मरण के सागर से पार कैसे होगा। राजा उस सुख पक्षी की वाणी सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे, क्या यह कोई साधारण पक्षी है या स्वयं महात्मा सुखदेव जी मुझे संसार से जागृत करने आए हैं। उस पक्षी के वचन राजा के हृदय में गहराई से उतर गया। कुछ ही देर में वह सुख पक्षी अदृश्य हो गया। राजा अपने महल लौट आए, लेकिन अब उनका मन संसार में नहीं लगता था। वे ना किसी से बात करते, ना भोजन करते और ना ही उन्हें नींद आती। रानी गुण सुंदरी ने चिंता से पूछा, हे स्वामी, आपको क्या दुख है? आप इतने उदास क्यों हैं? कृपया करके मुझसे अपने मन की बात कहिए। लेकिन राजा मौन रहे। उनके मन में केवल वही सुख पक्षी की वचन गूंज रहे थे। रानी भी अत्यंत दुखी हो गई, परंतु राजा के दुख का कारण समझ न सकी। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा गहरी चिंता और वैराग्य में डूब गए। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे राजा दृढ़धनवा के साथ क्या हुआ? कृपया करके वह पवित्र कथा भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 13 समाप्त। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।